नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी फ्रिज की क्लास चल रही थी। कल हम आपके सामने लाए थे मैकेनिकल सिस्टम के वीडियो लाए थे। आज हम आपके सामने फिर लाए हैं हमारी जो फ्रिज जो सिंगल डोर फ्रिज में जो इलेक्ट्रिक पार्ट लगी होती है, हम उस पर लाए हैं। आप देख सकते हैं कुछ हमारे पास जो पीछे में ये डायग्राम दिखाई दे रही है, हम उसका बारे समझेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक पार्ट लगी होती है उस इलेक्ट्रिक पार्ट का क्या काम होता है। हम सबसे पहले उसको जानेंगे, फिर उसकी जो वायरिंग होती है, कैसे वायरिंग होती है, हम उसकी वायरिंग डायग्राम देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास एक कंप्रेसर की ये ड्राइंग बनाई गई है। इस कंप्रेसर का काम होता है कि जो हमारी गैस होती है उस गैस को पूरे मैकेनिकल सिस्टम में पहुंचाना होता है, और हमारी मैकेनिकल सिस्टम में गैस तब संचार होती है जब हमारी इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं कंप्रेसर में तो हमारी जो कंप्रेसर है ये ऑन हो जाता है। जब हमारी कंप्रेसर ऑन हो जाती है तो हमारा गैस का संचार होती है। तो हम इलेक्ट्रिक पार्ट को आते हैं। जो कंप्रेसर स्टार्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है हमारे पास OLP, जिसे आप ओवरलोड के नाम से जानते हैं। जब हमारा कंप्रेसर ओवरलोड हो जाती है, मतलब जब आवश्यकता से ज़्यादा गर्म हो जाती है, उस अवस्था में आपकी जो कंप्रेसर होती है उस कंप्रेसर को प्रोटेक्शन देने का काम करता है हमारा OLP। हम आते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पार्ट को। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ PTC रिले। इस PTC रिले का काम होता है जो हमारे पास कंप्रेसर लगाया हुआ है उस कंप्रेसर को सुरक्षित तरीके से स्टार्ट करना हमारा रिले का काम होता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हम 3 इलेक्ट्रिक पार्ट देखे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पार्ट की ओर, जिसे आप जानते हैं थर्मोस्टेट। ये हमारे पास ये थर्मोस्टेट है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है थर्मोस्टेट। इस थर्मोस्टेट का काम होता है जब हमारा सिस्टम आवश्यकता से ज़्यादा कूलिंग होती है उस अवस्था में कूलिंग को कंट्रोल करना हमारा थर्मोस्टेट का काम होता है। मतलब जब आवश्यकता से ज़्यादा कूलिंग होगी तो उस अवस्था में हमारा थर्मोस्टेट कूलिंग को कट कर देगी। फिर हम आते हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक पार्ट है, ये डोर स्विच है। इस डोर स्विच का काम होता है कि जो अंदर में लगा बल्ब होता है उस बल्ब को ऑपरेट करना। मतलब कि जब हमारे पास डोर स्विच है और जो हमारे पास बल्ब लगा होता है फ्रिज के अंदर, उस बल्ब को जलाना बंद करने के लिए हम डोर स्विच का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक पार्ट का काम बताया गया और आप समझ गए होंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक पार्ट होती है उस इलेक्ट्रिक पार्ट का क्या काम होते हैं, आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं इसकी वायरिंग डायग्राम कैसे होती है, हम उसको वायरिंग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि आप सभी को जानते हैं जो हमारी फ्रिज होती है उसे सप्लाई चलने के लिए, मतलब जो फ्रिज होती है उसे चलाने के लिए हमें फेज और न्यूट्रल सप्लाई लाइन की जरूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये फेज की सप्लाई सबसे पहले हम डोर स्विच के किसी एक टर्मिनल में देंगे, और हमारे पास दूसरी सप्लाई है ये न्यूट्रल की। ये दूसरी सप्लाई हमारी न्यूट्रल की है। जिस पॉइंट पर हम फेज का सप्लाई दिए डोर स्विच में, जस्ट उसी से हम थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट को दे देंगे फेज का सप्लाई। अब थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट से हम रिले को सप्लाई दे देंगे। आप देख पा रहे होंगे कि हम थर्मोस्टेट आउट करने के बाद रिले को सप्लाई देते हैं। अब हमारे पास बल्ब लगी हुई है। इस बल्ब को चलाने के लिए फेज और न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी। तो डोर स्विच का दूसरा पॉइंट से हम डोर बल्ब के किसी भी एक पॉइंट पर दे देंगे। अब जो बल्ब के दूसरे पॉइंट है उस पे हम न्यूट्रल का सप्लाई को जोड़ देंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि कैसा जोड़ा गया है, हम इतनी दूर जोड़ चुके हैं। अब कंप्रेसर को चलाने के लिए फेज की सप्लाई मिल चुकी है, अब इसे चलाने के लिए न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसके लिए अब न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो न्यूट्रल की सप्लाई है यहाँ न्यूट्रल आ चुकी है। अब हम न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। अब न्यूट्रल हम न्यूट्रल OLP को दे दिए।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं न्यूट्रल हम OLP को दे चुके हैं। अब जो OLP की जो दूसरे पॉइंट होती है हम उसे कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट में लगा देते हैं। ये कंप्रेसर का कॉमन पॉइंट में हम OLP को लगा दिए हैं। अब रिले को हम कंप्रेसर का रनिंग और स्टार्टिंग में कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो रिले होता है उस कंप्रेसर में हम लगा चुके हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी जो सिंगल डोर फ्रिज की कैसे वायरिंग होती है। तो आप बने रहिए हमारे ATV टेक्निकल YouTube चैनल में। आपके साथ फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। उस तक के लिए धन्यवाद।